जो उपाय हम लोग कथा के माध्यम से बताते हैं, ये उपाय आपको YouTube के माध्यम से आपके मोबाइल पर पहुंच जाए, उसके लिए ये करा जाए। तो अपने मोबाइल से आप जितने भी लोग को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 या फिर 15 जनवरी को मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का बहुत ही प्यारा सा पर्व है। मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए भैया, जो तिल के लड्डू में सिक्का छुपाने वाला उपाय है, जो कि हम लोग गुप्त लक्ष्मी के नाम से इस उपाय को जानते हैं, आप एक बार फिर से समझा दें। सिक्के को किसे देना है, लड्डू को किसे देना है, दान कहाँ पर करना है, रखना कहाँ पर है और कितने बजे रखना है, इसकी बात इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय है, जो कि सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखो, अब डाउट लोगों को क्या था कि भैया लड्डू बनाने के बाद में क्या सिक्के को डाल देंगे या फिर पहले सिक्का डाल देंगे। देखो, मान लेते हैं आपने लड्डू बनना स्टार्ट कर दिया, तो आप अपने पास में कोई एक सिक्का रखो। कोई ज़रूरी नहीं कि वो सिक्का 1 रुपए का हो, 2 रुपए, कोई भी एक सिक्का, 1 हो, 2 हो, 3 रुपए, 3 नहीं 5 रुपए का सिक्का हो, कितने का भी सिक्का है, सिक्का लेना। और जिस टाइम पे लड्डू बना रहे हो ना, चाहे ब्लैक वाला या फिर व्हाइट वाला, कोई सा भी एक लड्डू मात्र, ठीक है। जब बना रहे हो तो उसके अंदर सिक्के को डाल के अच्छे तरीके से गोल गोल कर दो, है ना। अब सिक्के को तो आपने तिल के अंदर पैक कर दिया। अब पैक करने के बाद में आप उसको लेकर के कहाँ भी जाएंगे, किसी भी शिवालय में जाएंगे। शिवालय का मतलब जहाँ पे महादेव की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा या फिर शिवलिंग विराजमान हो, वहाँ पे जाना। अब कुछ लोग कह रहे थे, क्या भैया वो जो लड्डू हमने बनाया है जिसमें सिक्का फंसाया है, क्या महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे? वैसे तो नियम ये है कि हमें शिवालय में ले जाकर के दान करना है। तो दान करने के लिए अब मान लेते हैं कि आप ऐसे पैक किया हुआ लड्डू महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते हैं और इस लड्डू को किसी जानवर ने खा लिया। मान लेते हैं गौ माता उन्होंने खा लिया, कोई कुत्ते घूम रहे हैं उन्होंने खा लिया, या फिर कोई भी जानवर घूम रहा है उस लड्डू को खा लिया और आपने उसके अंदर सिक्के को फंसा रखा है। तो जितना आप गुप्त लक्ष्मी की कामना के लिए इस उपाय को कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा आपको पाप लगेगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब अगर आपको कहीं और दान करने का टाइम नहीं मिला, किसी को दे नहीं सकते हो, तो जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, तो उस लड्डू को फोड़ देना चढ़ाने के बाद में, यानी सिक्का अलग कर देना और लड्डू को अलग रखना। लेकिन मैं तो आपसे कहूंगा कि अगर आप महादेव के शिवलिंग के पास गए हो तो वहाँ पे कोई ज़रूरतमंद आपको दिख जाए, कोई भी ज़रूरतमंद, उनको अपने हाथों से लड्डू दे दो, कुछ आपके पास में दक्षिणा हो वो दे दो, कुछ अनाज लेके जाओ वो दान कर दो। उसका लाभ बहुत लंबा होगा, बहुत अच्छा होगा। कोई भी आपको बुरी ताकत परेशान नहीं करेगी। अगर कोई पंडित जी को भी दे रहे हो तो जिसको भी दान करो उनको समझाना कि भैया इस लड्डू को संभाल के खाना, इसके अंदर सिक्का है। वरना मान लेते हैं आपने जैसे ही लड्डू दिया, अब वो शौक के मारे खा लिया, अब उसके दांत को नीचे सिक्का पड़ गया। अब एक तो बेचारा वैसे ही परेशान है, ऊपर से उसका दांत तोड़ दोगे तो कितना पाप लगेगा। इसीलिए कहीं पे भी उस लड्डू का दान करना तो किसी को बताना जरूर कि इस लड्डू के अंदर सिक्का है, आप भैया उसको निकाल लेना पहले, उसके बाद लड्डू को खाना, तब जाकर के इस उपाय का पूरा फल आपको मिलेगा। अगर आपकी गलती की वजह से वो सिक्का किसी के दांत के नीचे पड़ जाता है, फिर किसी ने निगल लिया, तो आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति गुप्त लक्ष्मी का ये उपाय मकर संक्रांति के दिन करता है, उनके जीवन में कभी धन को लेके कोई कमी नहीं